नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज की पंचायत में राजनीति भी है तो कूटनीति भी है और सोशल मीडिया की वो मेलोडी भी है जिसने पूरी दुनिया को राइम करा दिया। लेकिन इसके साथ साथ अंडरवर्ल्ड के कुछ किस्से भी आपको सुनने को मिलेंगे और आम आदमी पार्टी में जो उठापटक हुई और बंगाल और असम चुनाव और बाकी के जो चुनाव थे उसमें जो कुछ अनसुने किस्से रह गए थे वो भी इस पंचायत में आपको सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मेलोडी की बात है, मेलोडी वैसे भी कहते हैं कि मेलोडी है चॉकलेटी, खुद खाओ और जान जाओ। खुद जान आज जाओ। हमें लाना चाहिए था। आप हमारे लिए ऑर्डर क्यों नहीं किया आपने मेलोडी? ये गलती हो गई क्योंकि मेलोडी लेकिन कहीं और चली गई ना। देखिए मैं बस आपके मैं आपको बता दूं, मैं आपके मिल नहीं रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है। दर्शकों को दिखा रही हूँ। फिलहाल हम अपने ऑफिस के एड्रेस से करने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्डर, पर स्टॉक आउट हो गया है। ट्रेंडिंग भी है मैंने ये। कहा ना, मिल नहीं रही इसी वजह से। और इसी चक्कर में वो भी हुआ, मोदी जी की जैसे ही वो तस्वीर आई उसमें पार्ले लिखा हुआ था। तो पार्ले इंडस्ट्रीज के जो शेयर है 2 दिन अपर सर्किट लगा। फिर बाद में इसलिए पता तो उन्होंने चला कि थैंक यू भाई कहा। ये वो पार्ले नहीं है, वो पार्ले प्रोडक्ट्स है जो मेलोडी बनाता है, पार्ले जी बिस्किट बनाता है, क्रैकन जैक बनाता है। तो ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ तस्वीर लेने भर से किसी कंपनी के प्रोडक्ट जो शेयर है वो एकदम अपर सर्किट लग जा रहे हैं। लेकिन अपने आप में- पार्ले जी के शेयर की जगह पार्ले कोई कंपनी है, पार्ले industry, उसके इंडस्ट्रीज, बढ़ पार्ले वो इंडस्ट्रीज। लेकिन ना, infrastructure एक का पार्ले बात शायद है। पार्ले जी के तो शेयर बट है ही नहीं मुझे मार्केट में। नहीं, नहीं, बट वो listed ही नहीं फायदा जो किसी और को प्रधानमंत्री ने मेलोडी किया उसके पीछे एक और रणनीति है, क्योंकि एक पॉलिसी है हमारा कुछ कॉफी टू बीन्स करके, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इंपोर्ट्स होते हैं ना विदेशी चॉकलेट का, उसको कम किया जाए और जो हमारे देसी चॉकलेट है उसको बढ़ावा मिले। उसके बाद से मेलोडी सब लोग गूगल करने लगे। 5 स्टार तो कैडबरीज का है, यानी बट कि यहाँ भी स्वदेशी को बढ़ावा देने का स्वदेशी को काम किया। बढ़ावा पार्ले जी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट हो गया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने कल ट्वीट किया था मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। उसका ऑटो ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी क्या करती है, इसमें लिखा है इफ यू ईट मेलोडी यू विल डाई। ये मुझे किसी ने भेजा था कि क्या है, आप ऐसा क्यों ट्वीट कर रहे हैं? लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ना, वो उससे विपक्ष के कई नेता उसी वाली कंडीशन क्योंकि में आगे कल- जाओगे ना, यू विल कल डाई, शाम तक तो मरने वाली स्थिति में आ गए वो। 12 घंटे तक, कल शाम तक तो कम से कम 12 करोड़ लोग उसको लाइक कर चुके थे। कोई आम बात नहीं है। और प्रधानमंत्री भी समझते हैं इन बातों को, समझते हैं कि जेनजी को क्या पसंद है, लोग मजाक के अंदाज पसंद करते हैं। पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गए वहां पे मेलोडी को चॉकलेट देके आए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे काम हुए हैं, कम से कम कई अरब करोड़ है, उसका कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री लेके नहीं, आए। और बड़ा हमें कह रहे हैं ना, बड़ा चॉकलेट इंडस्ट्री को भी निवेश- बढ़ावा मिलता है ना इससे। हमारे पास कोको, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में कोको का प्रोडक्शन को बढ़ावा भी मिलेगा अगर हम देसी चॉकलेट्स की बात करें। देखिए एक बढ़ावा तो औरतों को भी मिला है, जिन्होंने हर जगह पे मीम्स बनाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी अपनी दोस्त के लिए यहाँ से एक पैकेट मेलोडी लेके अगर विदेश जा सकते हैं तो आप हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं अपने सारे साथियों का। पूछे और मुझे लगता है ये लोग लाते हैं $1 क्या का- गिफ्ट? कल आप लोग मेलोडी खरीद के गए घर? मैं तो अभी हिमाचल में बहुत मेलोडी खा के आया। अफीम की खेती पे हम एसटीएफ के साथ लाइव रेड करने जा रहे थे, तो एक रात पहले मुझे एक इंटेलिजेंस के अधिकारी ने बोला कि दिल्ली से आए हो, आप लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करते हो। मैंने कहा नहीं करते बिल्कुल। तो कह रहा है मेलोडी, मतलब उन्होंने बोला चॉकलेट खरीद लेना, उससे क्या होता है ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बना रहता है। तो रात में मैंने बहुत सारी मेलोडी खरीदी और अपने कैमरामैन के लिए, अपने लिए। तो कैमरामैन ने तो खाई नहीं। मैंने सुबह 3:30 बजे उठ के फ्रेश होके आधी मेलोडी तो ट्रैकिंग से पहले खा ली। तो जो एसटीएफ का जवान मेरे साथ था मुझसे कह रहे तिवारी जी, तो ट्रैकिंग शुरू नहीं, आपने इतनी मेलोडी खा ली है। पर आपको तो पता है, लेवल वैसे ही इतना बूस्ट हो गया आपको होगा। पता है सोनिया गांधी का फेवरेट टॉफी क्या है? वो पार्ले का वो रंगीन टॉफीज नहीं आते, ऑरेंज रंग के या येलो रंग के, वो उनका है। फिर अब मुझे पता नहीं, आज के बाद वो लोग बंद कर देंगे। दूसरी बात, कांग्रेस का जो ऐसा भी कैंटीन आपको अंदेशा है कि आप बता रहे, तो अरे बंद कुछ नहीं भी कर कर सकते। राहुल गांधी तो कल देखा ना हमने। और कांग्रेस का जो कैंटीन है वहां पे मेलोडी खूब बिकता है। अब मैं जाके देखूंगी एक दिन कि अब मेलोडी बंद हो बड़ी गई चीजें है। मतलब अब कहीं- आप तो बीजेपी के कैंटीन में भी मेलोडी जरूर मिलेगी। मेलोडी और झालमुड़ी। मिलनी और चाहिए। मुझे देखना है कि जो मीटिंग होती है उसमें कई बार हम देखते हैं कि टॉफीज रखते हैं। अब देखना है कि ये टॉफीज की जगह मेलोडी तो नहीं रख ली। लेकिन इसमें राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई। हाँ। तो क्या उसको अगर राजनीतिक हलकों में चर्चा की बात करूं तो किस तरह से लोग ले रहे हैं? नहीं, बट देखिए कांग्रेस के अंदर अगर मैं बात नहीं, करूं, उन्होंने तो सीधा सीधा देखिए देश की जनता से जो अपोजिशन का नेता करता है उसने किया भी। नहीं, बहुत लोगों को मुद्दों कांग्रेस से के अंदर जोड़ने में का जो कोई- वरिष्ठ नेता है ना, वो लोग ज्यादा सहमत नहीं है। उनको लगता है राहुल गांधी को एज एन एलओपी ये मेलोडी चॉकलेट की बात उन्होंने रायबरेली में कही ना, मेलोडी का नाम लिया, मेलोडी का नाम लिया, वहां पे उनका लगता है कि जो गरिमा है एक पोस्ट का वो राहुल गांधी को नहीं करना। बट राहुल गांधी को कौन समझाए? ये सारे दिन के मीटिंग के बाद जब वो दिल्ली वापस आए गाड़ी से, एयरपोर्ट से लेके जब अपने घर जा रहे हैं, तो गाड़ी में आपने उनका वीडियो बनाया हुआ
हुआ देखा होगा ना, जहाँ पे वो फिर टॉफी पे बात करे, तो सब लोग बहुत सहमत है। अब मैं ये सही में जाके देखूंगी मैं कल या परसों देखिए टॉफी बांटने कि कांग्रेस कैंटीन में मेलेडी बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये तो बड़ी चीज ये बड़ा लेकिन सवाल आप भी वहां से वीडियो जरूर रिकॉर्ड कीजिए अगर मिल जाए। जावेद, आम आदमी पार्टी में कुछ मेलोडी को लेकर चर्चा? देखिए, जैसे कि बताया मैम ने कि विपक्ष का काम तो हर चीज की आलोचना करना है, तो जाहिर है कि कल जब हम एक नेता के पास ये पूछ रहे थे कि इस पर रिएक्शन देंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस पर रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन इस पर रिएक्शन की लाइन क्या दें। लग रहा है कि जितना रिएक्शन होगा मोदी जी चाह रहे हैं कि उस पर चर्चा हो, तो उस पे उन्होंने लाइन जो जोड़ी, उन्होंने जोड़ी कि भी देखिए मोदी जी पहले उन्होंने गूगल से किया कि मेलोनी की एज कितनी है। अच्छा, ठीक पहले है। एज चेक की। हाँ कि तो 49 साल उनकी एज थी। फिर चेक किया मोदी जी का तो 75-76 है ही। तो फिर उन्होंने वो लाइन ली कि भाई 75 साल के बुजुर्ग हमारे भारतीय परिवेश में अगर किसी 49 साल की महिला को चॉकलेट देंगे, ये थोड़ा अच्छा थोड़ी लगता है। तो ये फिर उसके बाद ये लाइन तय की गई और फिर बोला गया। तो इस चॉकलेट, जो मेलोडी वाली चॉकलेट, मतलब जो टॉफी है, देखिए, पहली बात इम्पैक्ट है कितना पड़ेगा भारत और देखिए बाकी मेलोडी का जो नाम है उसका इजाद यहाँ के लोगों ने किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता हमेशा दिखती है मेलोनी जी के साथ, जो वहाँ की प्रधानमंत्री है इटली की। और इटली पल्लवी जान लिया जाए कि राहुल गांधी का नानी हाल है, तो राहुल गांधी की मौसी भी हो सकती है मेलोनी जी। तो मेलोनी जी को यहाँ पे प्रधानमंत्री की मित्रता हमेशा थी। मामी भी हो सकती है, सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि मामी भी हो सकती है। लोगों ने ये हैशटैग बनाया ना मेलोडी। छोटा सा देश है, हर कोई क्या पता एक दूसरे से रिलेटेड। और इसका बखूबी मतलब मजे लेते हुए प्रधानमंत्री ने किया। उनको पता था कि ये क्लिप वायरल होने वाली है, पर एक बड़े अच्छे स्पिरिट में किया। पर उसको किसी तरह से मोटिव करना कि बड़े लोग क्यों किसी से मिल रहे हैं, हर इंडिविजुअल की अपनी वो होती है, तो किसी के पर्सनली हमें नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर गंभीर चर्चा की बात करें, क्योंकि देखो अपोजिशन लगातार इस पर सवाल भी उठा रहा है। वो कह रहा है कि आप क्या लेकर आए, जब देश आप खुद ही मना कर रहे हो बहुत सारी चीजों के लिए, महंगाई है, आप कंट्रोल करने के लिए कह रहे हो, तो ऐसे वो सवाल उठा रहा है। तो उसको लेकर कोई रिएक्शन सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए ऐसा है कोई इन्वेस्टमेंट कितने की बात है, कितना 5 देशों की गोयल यात्रा, ने भी 5 तो दिन प्रेस की यात्रा। कॉन्फ्रेंस किया ना राहुल गांधी के ऊपर, तो वो पूरा आंकड़ा दिया गया है कि हर जगह जहां प्रधानमंत्री गए कितने करोड़ों का बिजनेस और पूरा हुआ है। एनर्जी बिजनेस हुआ है, ट्रेड टाइज हुए हैं, सब चीज हुआ है। तो ये क्यों घूमने तो नहीं गए थे। और ये बात तो कांग्रेस को भी पता है, क्योंकि वो लोग भी तो सत्ता में थे 10 साल। डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान जब ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस होता था, मुझे याद है प्रणब मुखर्जी ने अनाउंस किया था, तो उस समय भी तो मनमोहन सिंह जाते थे, क्योंकि ये तो हिस्सा है प्रधानमंत्री के काम का। देखिए प्रधानमंत्री जब गए, पहले यूएई गए, ऑल रिजर्व्स की बात हुई, वहां से हमें काम मिला। बहुत जगह पे प्रधानमंत्री, ऐसा थोड़ी ना कि घूम के जा रहे हैं और घूम करके वापस आ जा रहे हैं, ये सारे फैक्ट्स दिखते हैं लोगों को। अब प्रधानमंत्री बात करते लगातार कि हमको कंजर्व करना चाहिए, हमको ये सारी चीजें कम करनी चाहिए। कोई उठ करके बताया कि विपक्ष वाले क्या करें। उन्होंने किसी से आह्वान किया कि भाई मुश्किल समय, ये कुछ नरेंद्र मोदी के कारण तो ये समय नहीं आया ना यतेंद्र, ये तो वैश्विक समस्या है और सब जूझ रहे हैं। तो किसी ना किसी ने ढांढस बनता है लोगों को कि कोई बात नहीं, ये मुश्किल समय है, हम इससे पार पा लेंगे। ये नहीं करना चाहिए। किसी को कहना बड़ा आसान होता है, पर फिलहाल सिचुएशन में जूझना भी एक बड़ा। पर ये तो राहुल गांधी के हॉलीडे टाइम है, अब वो जाते हैं कि नहीं जाते वो भी देखना पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टी में वो जाते हैं ना हमेशा विदेश यात्राएं, रुकेंगी नहीं रुकेंगी, अब देखते हैं वो रुकते हैं कि नहीं रुकते। अगर अब इस बार गए ना तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा फिर उनके लिए रुकना अपने आप। राहुल गांधी किसी भी समय विदेश जा सकते हैं, जब रिजल्ट आते हैं तो हर समय राहुल गांधी विदेश होते हैं। और कहाँ अब इन चुनाव से पहले भी तो शायद विदेश यात्रा करके आए थे ना। लेकिन विदेश यात्रा में इटली का जिक्र खूब होता है, चाहे पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से। इटली का। और देखो प्रधानमंत्री खुद इटली, और ये सारी चर्चाएं इटली को लेकर हो रही हैं। जो हमारी पंचायत की जो चर्चा शुरू हुई है वो इटली को लेकर ही तो हुई है। आपको पता है सोनिया गांधी वो पास्ता जो स्पेगेटी है ना वो खुद बनाती है। उनका एक मशीन है जो उसको अपने माँ से धरोहर में मिला था, और अभी भी उस मशीन में वो खुद पास्ता निकालती है और वो बनाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो मतलब उनका गाजर का हलवा स्पेशलिटी है जो उन्होंने इंदिरा गांधी से सीखा था। बीच में एक वीडियो भी आया था जहाँ पे वो जैम भी बना ली थी राहुल गांधी। वो संतरा नहीं, मिनी संतरा तोड़ रहे थे अपने पेट से। और प्रधानमंत्री ने तो आते ही मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुला ली। बड़ा मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर चर्चा चल रही है कि यानी कि सफल होने वाला है, कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, नए चेहरों को मौका मिलेगा। देखिए कुछ लोगों का तो नाम पहले दिन से चल रहा है कि निर्मला सीतारमण जी जाएंगी, हरदीप पुरी जाएंगे, राजनाथ सिंह को ये बनाया जाएगा। कुछ लोगों के नाम तो लगातार चल रहे हैं। पर देखिए 12 साल के बाद एक मैसेज प्रधानमंत्री जरूर देना चाहेंगे कि
संगठन में भी इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी को संगठन में भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका आप डिमोशन करें। संगठन उतना ही मजबूत होता है जितनी सरकार, बिल्कुल, और दोनों का समन्वय भी बड़ा जरूरी है। 2047 के जो भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो वो 2047 में जो नेता कौन होंगे, नेतृत्व कौन करेगा, वो संगठन के लोग ही करेंगे, जो आज की डेट में जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। नितिन नवीन है 2047 में। लेकिन रिशफल पे मेरा एक सवाल है, और जो चर्चा भी इधर है, जो 7 MP गए हैं, इनमें से नंबर लगेगा किसी का? क्योंकि चर्चा तो चल रही थी कि राघव चड्ढा मैं है, फिर एक बार- राघव चड्ढा आम आदमी लीड पार्टी कर वाले रहे हैं। हैं। हाँ, देखिए, वो मैं फिर उसमें एक बार आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैं पहले भी एक किस्सा बताया था। उसी बंदे का नंबर लगेगा जिसका बृहस्पति मजबूत है। पिछले उसमें हाँ। पायल ने ये बात बताई थी। तो क्या आपको क्या लग रहा है उन सातों में कौन हो सकता है? राघव चड्ढा ही लीड करेंगे? देखिए, बाहरी तौर पे राघव चड्ढा तो हैं ही, लेकिन उन 7 लोगों में जो स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल और वो बाकी हरभजन सिंह, बाकी जो 3 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हैं। इसमें संदीप पाठक भी एक है। अब मंत्री कौन बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो वक्त ही बताएगा। वो पंजाब का इलेक्शन भी तो आ रहा क्या है, लगता है तो योग्यता किसमें? क्योंकि पंजाब का इलेक्शन है, पंजाब की दृष्टि से किसको मंत्री बनाने से फायदा मिल सकता है? तो पंजाब की फरवरी में ना मैं पंजाब की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जरूर चाहेंगे कि जट सिंह को बनाए मंत्री। हरभजन सिंह देश के लिए खेल चुके हैं, और खेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए। हमारे आने के टाइम हम कॉमनवेल्थ का नेतृत्व करने वाले हैं, हमारे पास ओलंपिक भी आने की संभावना है। अगर उस बात को देखा जाए तो शायद हो सकता है कि हरभजन सिंह को मौका मुझे तो राघव एक सोर्स चड्ढा ने बेचारे बताया हाथ भी, मलते रह जाएंगे। राघव चड्ढा के लिए वो भी चल रहा है कि लापतागंज, वो सजी नहीं रहे, कहाँ गायब हो गए। नहीं सजीव नहीं, रेखा मैम नया जो कह रही है सीरियल शुरू होने वाला है ना पर ये। हरभजन सिंह के लिए, तो हरभजन सिंह की ज्वाइनिंग जब हो रही थी तो इससे एक इंटरेस्टिंग किस्सा 22 अप्रैल का, 24 अप्रैल को इन्होंने पार्टी छोड़ी। तो 22 अप्रैल वो तारीख थी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैन टू मैन मार्किंग की गई। तो यूएस में राजेंद्र गुप्ता थे, उनके पास कुछ बीजेपी ओवरसीज के लोग थे, सोर्सेज ने बताया। हरभजन सिंह के पास बीजेपी के एक बड़े नेता मुंबई में बैठे हुए थे। मैं बता देता हूँ ना। हाँ, तो वो उनसे कहा गया था, वादा किया गया था, मतलब इसकी चर्चाएं कि उनको भी मंत्री पद नहीं, मैं बता मतलब देता हूँ, दिया हरभजन जाता है। सिंह को लाने के लिए जो मेरे सोर्सेस का दावा है, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की मीटिंग उनके साथ जी। हुई थी, और विनोद तावड़े ही की वजह से हरभजन आए, क्योंकि हरभजन को साधना और मनाना, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो राजनीति करता नहीं है, वो आदमी वो दिल से है जो कुछ भी है, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी रहा है। तो ऐसे में उसको समझ सके, उसको लाया जा सके, उसकी जिम्मेदारी विनोद तावड़े के कंधों पर दी गई, और विनोद तावड़े ने बाकायदा मीटिंग की, और लंबी मीटिंग की, उनको समझाया कि पार्टी देश हित में पंजाब का और उनका आना बेहद जरूरी है, और तब जाकर हरभजन सिंह माने। देखिए, कोई और नेता होता तो शायद नहीं मना पाता, क्योंकि देखिए, विनोद तावड़े को पता है कि किस तरह से पाले में लेकर आना है किसी नेता को, और वो भी इस तरह के नेता को जो राजनीति नहीं करता, दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो इस नाते उनको बड़ा देखिए, काम दिया हरभजन गया। सिंह की जहाँ तक बात कोई है, वो खबर जो छुपी भी हुई कहते नहीं है हैं ना, हरभजन सिंह जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। मैं मैंने कहा हरभजन दिल सिंह से को बोलते हैं। 1999 से जानती हूँ, जब भज्जी ने इंडिया भी नहीं खेला था। मैं उस समय से उनको जानती हूँ, तो मैं हमेशा उसके साथ मजाक करती हूँ, भज्जी तेरी फर्स्ट इनिंग्स मैंने कवर की, तेरी सेकंड इनिंग्स भी मैंने कवर की। तो हरभजन सिंह इस तरह के आदमी का वो स्ट्रेट बोलते हैं। गौतम मंत्री गंभीर बन जाते हैं तो थर्ड इनिंग जो शुरू होगी इस नाते वो भी आप कवर करोगे। आप कुछ बताइए अलग से किससे, क्योंकि तो राजनीति की मैं बात हिमाचल का बड़ा अच्छा किस्सा सुना था। मैं हिमाचल गया था, तो एक अधिकारी उन्होंने बोला कि यहाँ हिमाचल में पहाड़ देवता बहुत हैं, पहाड़ देवी। तो बोले कि मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मेरी पोस्टिंग हिमाचल में हुई, तो एक जिला मुझे मिला एज ए कप्तान एसपी के लिए। तो मेरा हिमाचल का ड्राइवर था, मुझे वो ज्वाइनिंग करना था। तो रास्ते में एकदम से उसने ब्रेक लगा दिया गाड़ी में, और बोला साहब माफी करना, सॉरी, मैं गाड़ी रोकना पड़ेगी। उसको डर भी लग रहा था, एसपी साहब आए, नौकरी में चले आए, बिना पूछे ब्रेक लगा दिया। वहां से एक्चुअली वो माता की एक डोली निकल रही थी। अच्छा, तो साहब ने बोला क्या हो गया भाई? तो फिर साहब यही करता धरता है, यही सीएम है, यही पीएम है, यही सब कुछ है, यही जुडिशरी, यही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। बोले अच्छा, अरे चलो ठीक है, ज्वाइन कर लिया। तो माता के लोग आए और बोला कि एसपी साहब से मिलना है। मिलवाया तो बोले साहब आपको माता ने बुलाया है। अच्छा, बोले मुझे? बोले हाँ आपको बुलाया है। तो अच्छा, माता जी का वहाँ ये वो था हो रहा कि लोग बोलते थे कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा है, पुलिस सुनवाई नहीं हो रही, तो माता जी समझौता करा देंगी। अच्छा, मतलब कोई इतनी विवाद मान्यता है, कोई लड़ाई झगड़ा है, काफी किसी मान्यता। उधारी है, कुछ है, माता जी के पास चले जाइए, आपका सारा निपटारा हो जाएगा। पुलिस अगर नहीं कर पा रही कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि क्या काम है? बोले माता जी ने आपको एक काम दिया है कि भाई एक दुकान खाली नहीं कर रहा है एक आदमी हमारे यहाँ पे, हमारा प्रीमाइसेस है।
तो उन्होंने कहा माता जी करा देंगे, जो 2 मिनट का काम है उनके लिए। कह रहे हैं माता जी बोले कि ये जिम्मेदारी एसपी साहब करेंगे जो नया आए हैं, तो उन्हें आपको चलना है। तो एसपी साहब ने बोला भाई चलिए ठीक है चलता हूँ, नया नया एसपी है। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी क्यों पंगा लूं। वो चले गए। वहां जाके उसने दुकानदार से उन्होंने बोला कि भाई ऐसा देख दुकान खाली कर दे। पुलिस वाले रिक्वेस्ट तो करते नहीं है, सीधे एक्शन करते हैं। हम तो तेरे से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि माता जी तेरे से खाली करना, उससे पहले तू खाली कर दे। तो फिर वो दुकान उसने खाली कर दी। तो सारे लोग खुश हुए, वो भी अपना वहां पे चढ़ावा करके आ गए। अब जो दुकान खाली हुई तो 10,000 रुपए जो उसको देना था जुर्माने का, उसने 12,000 रुपए दिए। 2,000 रुपए माता ने बोला कि भाई यहाँ जमा करवा दो, तो करा दिए। अब वो अपने ऑफिस में ड्यूटी कर रहे थे, तो एक दिन वो वापस आए सारे माता के लोग, और एसपी साहब से कहने लगे कि माता जी ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है। बोले आप क्या संदेश भिजवाया है? बोले आपका ना एक बेटा होगा यहाँ पर। नहीं भाई मुझे तो बेटी चाहिए। कह रहे नहीं बेटा होगा और यही होगा जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। अच्छा। तो एसपी साहब की तो 2 साल ज्वाइनिंग होना था, तो एसपी साहब को छोटा वाला बेटा वहीं हो गया। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद से आज तक ये है कि एसपी साहब अब तो एडीजी रैंक के अफसर हो गए हैं। वो बहुत देश दुनिया में कई जगहों में, दिल्ली में भी उनकी पोस्टिंग के लिए डेपुटेशन पर हैं। उनकी वाइफ आज भी कहीं भी होती है तो उनका माता जी का एक अकाउंट है, तो उसमें वो चढ़ावा चढ़ती। तो मतलब वो यकीन इसमें मान लगे कि पहाड़ों में जैसे हमारे बाकी देवता हैं 26 करोड़, तो उनके पहाड़ों के जो देवता हैं वो उनको सबसे ऊपर रखते हैं। तो ये मैसेज उनको किस तरह से देती थी उन लोगों को कि वो समझ जाते थे? ये मैं समझा नहीं कि बेटा होगा। ये मैसेज तो बस लोगों में एक आस्था है भाई कि ये देवी जी के पास जाएंगे तो निपटारा हो जाएगा। नहीं निपटारा तो हो जाएगा, ठीक है। 1% देवी जी के पास अकाउंट में भी जाता था। नहीं जैसे आप इन्होंने हाँ, मतलब बताया वो- कि और उसके बेटा लिए- होगा उनके हाँ। और यही होगा, तो ये माता ने उन भक्तों को या उनके जो लोगों को उनको कैसे बताया होगा? ये तो अब उनकी मान्यता है भाई कि प्रेडिक्ट करती है माता जी, वहां जाती है, वो कोई मैसेज देती है, वो पास ऑन करते हैं वो। अच्छा कोई तरीका होगा वो उनका, हाँ। मैसेज का ये कुछ? भाई साहब की क्लिप उठा करके जितने नेता फिलहाल परेशान है ना कि उनको बता देता कैबिनेट हूँ। में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उन सबको भेज देना भेज देते चाहिए। हैं। माता उनको भी कोई मैसेज दे देगी शायद। हो सकता है कुछ उनका भला हो उसके लिए जाए। हो सकता है उनको हिमाचल कार्डर लेना पड़े। जिस वजह से वहाँ हिमाचल में बगलामुखी माता का बड़ा मान्यता है। 5-6 माता देवी ज्यादातर है वहाँ पर। ज्यादातर राजनेता वहां पर जाते जरूर हैं, बिल्कुल। मत्था टेकने जाते हैं। आम आदमी पार्टी वालों को बता दो जीतना तो वहां चले जाए, शायद कुछ गए भी थे मुझे जहाँ तक पता मुझे है। अभी हिमाचल में उनका काम चल रहा था। सत्येंद्र जैन प्रभारी थे उस वक्त, पिछले चुनाव से पहले, लेकिन उनका काम वहाँ पर बिल्कुल बंद हो गया। तब वो एक मामले में ईडी ने जब उन्हें अरेस्ट किया, तो पार्टी ने वहाँ से फोकस शिफ्ट करके उस वक्त सीधा गुजरात में फोकस शिफ्ट किया, और संदीप पाठक वहाँ पे जिम्मेदारी उनको दी गई। संदीप तो पाठक ऐसा तो को नहीं माता फिर वहाँ बुरा मान गई इसी वजह से ना वहाँ इधर के रहे ना उधर नहीं, के आम रहे। आदमी पार्टी का बड़ा क्लैरिटी थी कि हमें उसी जगह पे काम करना है जहाँ पे हम लोग को थोड़ी बहुत गुंजाइश दिखाई दे रही है। नहीं, वो उनको दिखाई हाँ। दे रही थी, माता को दिखाई नहीं दी। वो कहते ना एक कहावत है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिला ना विसाले विसाले सनम, है ना। देखिए जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, फिलहाल मुझे लगता है अगले 1-2 साल में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आश्वस्त है कि उनको जो स्पेस मिलेगी वो गुजरात में मिलेगी। ये आम आदमी पार्टी की कोई करामात नहीं है, करामात सिर्फ कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने इतनी अपनी जगह खो दी कि जिसकी जगह आम आदमी पार्टी ने ऑक्यूपाई कर ली। पंजाब बहुत बड़ा पंजाब सबसे बड़ा और इस स्टेक बार है आम आदमी पंजाब पार्टी का। पे बहुत फोकस होने वाला है। बीजेपी भी करेगी और आम आदमी पार्टी तो पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि उनके पास तो वही है सब कुछ। ये मैंने और एक फीलिंग भी है ना कि लोग सोचते थे कि बीजेपी शायद बंगाल में क्या कर लेगी, बीजेपी में मतलब बंगाल में बीजेपी कोई सोचे बंगाल ये में बंगाल जैसे में जीत से ना इसका ऊपर लगता है लोगों को ये लगने लगा है, स्पेशली वर्कर्स को, कि पंजाब भी बीजेपी कर सकती है। हाँ बिल्कुल पल्लवी की बात बिल्कुल सही है। ये फिलहाल चर्चा चल रही है बीजेपी के खेमों में कि अगर हम पंजाब को क्यों नहीं मानते कि हम जीत सकते, अगर हम बंगाल जैसी जगह पे जीत सकते तो पंजाब तो फिर भी हम जीत सकते, बिकॉज बंगाल में समस्याएं कुछ और थी। फिलहाल जो फलता में वोटिंग हो रही थी उसमें बहुत डर के मारे जहांगीर ने भी छोड़ दिया है मामले को, हाँ, क्योंकि जहांगीर को सुरेंद्र अधिकारी ने एक बड़ा अच्छा डायलॉग, क्योंकि जहांगीर हमेशा बोलते थे पुष्पा फायर हूँ, फ्लावर हूँ फायर नहीं। तो जैसे मुख्यमंत्री बने अफसर वैसे बदल गए ना सबके नहीं, बंगाल में। जैसे जैसे मुख्यमंत्री बने वैसे शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है जो बहुत वायरल हुआ, तो उन्होंने कहा डोंट वरी पुष्पा मैं आ गई। मैंने अभी मैं हिमाचल के सीएम का कल इंटरव्यू किया तो मैंने ये सवाल पूछा था कि ये एंटी इनकम्बेंसी है और ये कांग्रेस में हमें कला क्यों चलती रहती है। तो पश्चिम बंगाल पे उन्होंने बोला कि पश्चिम बंगाल में तो वो तो कॉन्फिडेंस है कि हम पश्चिम बंगाल में बढ़िया, बोले हम तो 49 ईयर्स तक सत्ता में रहे नहीं कभी, और 20 साल से बोले हम
उतना अच्छा कर नहीं पाए। पहली बार बोले राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने शायद 290 या कितनी सीट पे अपने उम्मीदवार उतारे और 2 सीट पे हम लोग जीते भी हैं, तो वो उसको ही को अपनी जीत मान रहे कि वो राहुल गांधी के चक्कर में नहीं हुआ, राहुल गांधी के बावजूद हुआ। लेकिन बंगाल में भी ना सबके सुर बदल गए। जैसे जहांगीर खान, उनका एक स्टेटमेंट देखा मैंने उस दिन जब वो डिसाइड किया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम फालता के बढ़ावा देंगे, विकास करेंगे, तो मैं उनका साथ देना चाहता हूँ। वहां के जितने एक्टर्स हैं अब उनके भी सुर बदलने लगे, क्योंकि वहां पे जो टॉलीवुड जिसको कहते हैं, वो टॉलीवुड इतना प्रो टीएमसी। इनफैक्ट मुझे याद है 2021 के चुनाव के समय ये जितने भी टॉप के एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने एक गान बनाया था, मतलब ना कोई संगीत गाना बनाए थे ये लोग। और वहां पे बेसिकली वो यही बात कह रहे हैं कि हम अपना कागज नहीं दिखाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे। अब सबके सुर बदलने लगे। इनफैक्ट शुभेंदु अधिकारी की जब एक किस्सा बता रहा हूँ, बहुत ही घृणित किस्सा, और वो ये क्यों सुर थे उसको, इस किस्से को आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इस चुनाव में सिलीगुड़ी कवर करने गया था। तो सिलीगुड़ी के आसपास की ये घटना है। ये जगह है इकटिया साल। इकटिया साल में एक बहुत पुराना मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। तो आप समझना कि पश्चिम बंगाल सरकार किस तरह से तुष्टीकरण कर रही थी और किस तरह से लोगों का गुस्सा इतना फूटा, जो इतनी बड़ी बम्पर वोटिंग हुई। इकटिया जगह, एक जो कहते हैं इकटिया साल जगह है, सिलीगुड़ी के पास है। सिलीगुड़ी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो पड़ेगी, और वहाँ पर एक शिव मंदिर। उस शिव मंदिर पे मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, मुस्लिम गुंडे थे, क्योंकि बड़ा बोलबाला। वो गुंडे वहाँ स्थानीय नहीं थे, वो लोग थे जिनको अवैध तरीके से वहां पर जगह दी गई थी। पश्चिम बंगाल यानी कि ममता सरकार ने जगह दी थी, और उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने उस शिव मंदिर पे यूज किया हुआ कॉन्डम चढ़ा दिया। शिवलिंग पर यूज किया हुआ कॉन्डम चढ़ा दिया। मतलब किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है बिना सरकार के? और हिम्मत कैसे, वो आगे सुनिए। जब वहां के स्थानीय लोगों को पता चला कि भाई ये धार्मिक भावनाएं आयत करने का मामला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने वीडियो बनाकर वहां के प्रशासन को दिया, पुलिस प्रशासन को दिया। पुलिस प्रशासन ने क्या किया? कायदा ये कहता है कहीं और की भी सरकार होती इस तरह की गंदी हरकत करने के लिए दोषियों को पकड़ती, कड़ी कार्रवाई करती। लेकिन वहां जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे जो उसका वीडियो बनाकर ले गए थे, उन्हीं को पकड़ के थाने में बैठा लिया और वीडियो सुनिए, और वीडियो को डिलीट करा दिया कि ये चीजें आगे ना फैलें, और उनके खिलाफ कार्रवाई की और साफ कह दिया कि तुम जिसके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जबकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। तो उनकी जो सांसद है ना शायनी घोष पे भी ये आरोप लगा था कि उन्होंने यही वाला पिक्चर उसको वायरल किया था। तो उसके बावजूद उनको, और वो अभिषेक बनर्जी के बहुत करीबी मानी जाती है, और उसके बावजूद उनको लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया गया, और वो वहां पे जो महिला कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, उसकी अध्यक्ष भी है। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सफाई देना शुरू किया कि नहीं मैं तो बहुत यंग थी, मुझे पता भी नहीं था, मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया था। तो मैं भी तो ये इनकी गंदी मानसिकता जिसकी वजह से, और तो क्यों नहीं गुस्सा फूटेगा? इसी वजह से बड़ा एक मुद्दा पोलराइजेशन का बना, क्योंकि ये तो केवल एक घटना है, ऐसी कई घटना जो मैंने पिछले उसमें भी बताया, किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। 70 साल के बुजुर्ग ऐसे मिले जिन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार वोट डाला। कभी ऐसा होता है? 18 साल की उम्र में वोट डाल देते, चलो कोई हो गई तो अगले चुनाव में वोट डाल देते हैं। 70 साल तक कौन इंतजार करता है? क्या लोकतंत्र का ये पैमाना है? आरजीकर वाला केस कवर करने गया था मैं, 15 दिन था। आरजीकर वाले में तो आप थी। तो जो मेन एक्यूज था, तो एक दिन हम डिनर करे थे, तो कुछ बंगाली लोकल्स थे जो नॉन थे, वो आए। तो हमने कहा यहाँ क्या पुलिसिंग कैसे काम करती है? कह रहा है यहाँ पे सर सिविल वॉलंटियर हैं, उनको एक बुलेट दी गई है पुलिस की, और किसी भी वो जाके पुलिस स्टेशन सो सकते हैं रात में, उनकी पूरी एक्सेस है, और वो उनको कैब पे मिल जाता है। तो जैसे कोई पीसीआर कॉल हुई थाने वाने से, तो पुलिस वाला नहीं जाएगा, सब इंस्पेक्टर वगैरह, ये सिविल वॉलंटियर जो पुलिस से नहीं है, ये जाके निपटारा कर आते हैं। तो ये यही कराते आते हैं। देखो यही हुआ ना, टीएमसी में पुलिस वाले पुलिस का काम नहीं करे, सिविल वॉलंटियर्स कर रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता जो करना चाहिए वो आईपैक के लोग करे थे। यही तो है जो पूरा डुबा दिया पूरी तरह से। देखिए एक बहुत अच्छा कदम मुख्यमंत्री ने उठाया, और दमयंती सेन जो ऑफिसर थी उस समय जब पार्क स्ट्रीट का रेप हुआ था, उसको वापस लेके आई। ये महिला जो इशू है ना वहां पे, जिसके बलबूते पे बीजेपी चुनाव जीती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। और इसी वजह से आज शुभेंदु अधिकारी ऐसे बोल्ड स्टेप ले रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद बाकी के मुख्यमंत्री को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आज अभी जो मैसेज नया ऑर्डर आया है कि हर मदरसे में कोई भी वंदे मातरम गाया जाएगा।
हालांकि और विवाद इस पर होगा, आरजी कार राजनीतिक पे एक बवाल SIT होगा। भी बिठाई आरजी कार सीबीआई हाँ, सीबीआई RG के संयुक्त निदेशक उसको हेड आज करेंगे। करेंगे हाँ। और जो स्लॉटर हाउसेस है उसके ऊपर भी काफी नियंत्रण रखा इस गया पर है, भी तो मैं उनको एक भी कहानी free आ रहा है। सुनाता हूँ। और महुआ सिलीगुड़ी कोर्ट चली की गई। सिलीगुड़ी शहर की ये घटना है और ये करीबन चुनाव से कोई 20 या 25 दिन पहले की बात होगी। वहाँ एक लोकल रिपोर्टर है जिससे मैं मिला, मैंने पिछली बार भी उसका जिक्र किया था। उनके घर से आगे कुछ दूरी पर गाय का मांस भर के बोरी में डाल के एक मंदिर के बाहर चले गए, जिससे बवाल हो, जिससे हिंसा हो, आगजनी हो, ये सब कुछ हो। वो रिपोर्टर, क्योंकि रिपोर्टर है, वो वहाँ उसे कवर करने चली गई और उसने वो वहाँ थाने में जाकर भी बताया कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे एक बोरी में ये मांस है और ये लग रहा है कि गाय का मांस है, आप चेक करवाइए और जो भी दोषी है के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उस रिपोर्टर को थाने में बैठा लिया और वो कहते हैं कि आपको पता है हम कुछ नहीं कर सकते, बस ड्यूटी हम कर रहे हैं, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन आपने वीडियो बनाया तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे। और एक नहीं, उसके खिलाफ 2 FIR हुई, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 2 FIR हुई। और आज यही कारण है कि हुमायूं कबीर ने भी बोला ना कि हम तो गाय खाएंगे, कुर्बानी तो होगी होगी। अब तो शुभेंदु अधिकारी बताएंगे क्या होगा। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह के स्टेप लिए पिछले 10 दिन में 10 से 11 बड़े बड़े स्टेप लिए, आगे भी लेंगे। उन्होंने एक जो पुलिस को मोटिवेट करने वाला भी बड़ा अच्छा एक बयान दिया था कि पुलिस यहाँ पे रास्ते पे धूल में घूमती रहेगी और पुलिस का मंत्री अगर AC रूम में बैठ रहेगा, ये सब नहीं चलेगा। तो गाय को हवा लेकर कहीं ना एक कहीं बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आया अभी परसों ही मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। एक ने किसी ने आज राष्ट्र आज पार्टी गाय बनाने रक्षा हाँ। पार्टी मौलाना साजिद रशीदी अक्सर टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़े मुस्लिम संगठन है उनकी एक ही लाइन है। जमीयत उलमा हिंद बड़ा मुस्लिम संगठन है, उसने स्पष्ट लाइन ली कि आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। इसके पीछे की एक जो गाय को लेकर ध्रुवीकरण होता है, इसके अलावा वो लगातार ये कहते हैं कि गाय के नाम पर मुस्लिमों के साथ जो मारपीट होती है वो इससे बंद होगी। दूसरा एक राय ये है कि भाई जहां पर गाय प्रतिबंधित है, कुछ राज्यों में गाय प्रतिबंधित नहीं है, जहाँ प्रतिबंधित है वहां उसको उसी तरह से आप पालन करें। उसके अलावा जो भी एनिमल्स है जिनके आप बकरीद पर कुर्बानी दे सकते हैं तो आपको वो दें, यही लगातार कहते रहे। लेकिन ये अभी एक लेकिन और अब स्टेप- हुमायूं कबीर तो उससे हाँ, और आगे बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन हुमायूं कबीर की क्रेडिबिलिटी मुस्लिम कम्युनिटी में बिल्कुल जीरो हो बिल्कुल चुकी है। जीरो, खास करके उनका खास जो करके वीडियो जो आया वीडियो लेकिन मेरा आया तो मानना है नहीं, कि ऐसे लोग कड़ी कार्रवाई तो है, लेकिन बीच चौराहे पर इनको जूते भी मारने चाहिए, क्योंकि लेकिन- ये समाज के बीच में हिंसा फैलाने का काम शर्मा जी, है, हिमाचल नफरत में भी, फैलाने का हिमाचल काम है। प्रदेश में भी अभी मैं होके आया हूँ, इंटेलिजेंस के अफसर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद के मामले सामने आने लगे और गोकशी हो रही है। वहाँ पर सरकार ये गौरक्षा को लेकर बहुत भयंकर अब जबरदस्त काम करना शुरू कर रही है। मतलब जबकि हिमाचल में हिमाचल कांग्रेस टूरिस्ट- सरकार हाँ, जबकि वहाँ पे यानी कि नहीं, बट वो वहाँ पे भावनाओं ना- समझ रही है ना, नहीं, जनता बता की दें, भावनाओं हिमाचल को। में वो हिंदू वाला थिंग बहुत जबकि स्ट्रॉन्ग है। मुस्लिम वहाँ पे आबादी तो कांग्रेस सबसे कम है मेरे ख्याल से 1% बट नहीं ये देखो, होगी। अगर आप विक्रमादित्य सिंह का स्टैंड लेंगे, देखा होगा आपने वो मस्जिद के खिलाफ, या चाहे सुक्खू का भी होगा, वहाँ पे ये हिंदुत्व देवभूमि कहते हैं ना। बड़ी बात लेकिन बोली जावेद है। ने भी बताया ना, तो कितने अच्छे उदाहरण उसने दिए कि कुछ लेकिन- लोग हैं जो आगे बढ़कर भी आ रहे हैं मुस्लिम समाज से। एक तंज कस दिया लेकिन सीएम साहब ने कल हिमाचल के कि हमारे यहाँ जो बुलडोजर चलता है वो धर्म देख के नहीं चलता है। मैंने उनसे सवाल पूछ लिया कि यूपी की तर्ज पे आपने यहाँ बुलडोजर चलाना शुरू कर गलत दिया। बात बोल रहा है, बिकॉज बिल्कुल धर्म को देख के चलता है, इसलिए तो विक्रमादित्य सिंह खुद अपने सरकार के खिलाफ। अपनी सरकार के मंत्री से पूछ लेना वो इस बात को, वो जवाब दे देगा विक्रमादित्य जो उनके मंत्री हैं। हाँ। देखिए, उन्होंने तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब ये वो गए उसके हाँ, बाद उसके उन्हें मना किया गया, लेकिन वो गए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे आराध्य हैं और मैं जाऊंगा, बिल्कुल ये और इनके मुझे वो खिलाफ- हनुमानगढ़ी पे मिले थे। बल्कि यही नहीं, सुक्खू ने भी उसी दिन पूरे अपने घर पे वो दिया जलाए थे ना। उनको पता है कि ये राजनीति के तौर पे। लेकिन बंगाल से मुझे एक चीज और याद आई। हमने बहुत सारे नेताओं की बात की, लेकिन सच में एक पर्दे के पीछे एक ऐसा इंसान भी था, और भी रहे होंगे, जिसने बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि देखिए, कार्यकर्ताओं से काम कराना कोई बड़ी बात नहीं है, काम कराया जाता है, लेकिन कौन कार्यकर्ता कहाँ पर किस तरह से काम करेगा, उनको छांटना बड़ी बात है। कौन किस जिले में कौन सा कार्यकर्ता जाएगा, किस जाति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से। उत्तर प्रदेश से ऐसे बहुत सारे लोग गए, जिसमें आपके सुरेश राणा का नाम मैंने पहले लिया ही था, डॉक्टर महेश शर्मा जो नोएडा के सांसद हैं, सतीश गौतम, स्वाति सिंह जो पूर्व मंत्री थी, यानी महिला कार्यकर्ताओं को भी भेजा। और ऐसे छोटे छोटे, जिसमें जो यूथ नेता थे, जिसमें मनोज पोसवाल का भी नाम था, ऐसे बहुत सारे हैं। स्मृति रानी हाँ, ने बड़ा अच्छा स्मृति रानी ने तो महिलाओं के बीच में बहुत बड़ा काम किया। तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश से भेजने का काम, असम में भेजने, बंगाल में भेजने का काम, असम में भेजने का काम, यहाँ तक कि केरल में भी ऐसे लोग भेजे गए जो उस कम्युनिटी में, उनकी जो कम्युनिटी है उसमें रहकर काम करें और बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत दिलाएं। वो थे संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह। एक एक की लिस्ट बनाकर
जिले वाइज विधानसभा में कौन कहाँ जाएगा। फिर उन्होंने वहाँ भेजे, वहाँ के लोगों ने फिर उनका सही से यूज किया और वो लोग थे जिन्होंने महीनों महीनों मेहनत करके अपना घर परिवार छोड़ के, मुझे लगता है कि हर उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, उसमें से भी योग्य कार्यकर्ताओं को परखना और उनको भेजना, ये कोई हर किसी नेता के बस की बात नहीं होती है। तो जो संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के धर्मपाल सिंह, उन्होंने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। और हालांकि उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष बने जो पंकज चौधरी हैं, उन्होंने उन कार्यकर्ताओं के बारे में किस तरह से उनका जमीनी हाल, उनका ध्यान रखा, उनको कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे यहाँ के कार्यकर्ताओं को। पंकज चौधरी ने बीच बीच में कई लोगों को फोन करके पूछा। इससे बाकी के राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं को भेज दिया, ऐसा नहीं है, उनकी पूरी चिंता करना, ये नेताओं के, उनको नेता बनाने का एक उनका मतलब परिचय देती है कि नेता किस तरह से होना चाहिए। देखिए यही गलती कई जगह पे बहुत सारे नेता करते हैं। मैं हाल ही में बताऊंगी कि क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी का टर्म खत्म हो गया, उसके बाद बहुत सारे कयास लगने लगे कि वो कहाँ जाएंगी। तो एक मीटिंग हुई जहाँ पे सारे एमएलएज आए थे और एमपीज भी आए थे। वहाँ पे कई तरह की चर्चा हुई। उसके बाद ये कहा गया कि जैसे एक एमएलए ने कहा कि साहब हम कैसे काम करेंगे, हमारे पास ना पैसे है ना रिसोर्सेज है, तब उद्धव ठाकरे जी इतने भड़क गए कि उद्धव ठाकरे जी ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे बता दीजिए आप मेरे साथ है या मेरे साथ नहीं है। तो कार्यकर्ता को एम्पावर करना भी नेता का काम होता है। बिल्कुल नेता का काम होता है। और जावेद, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, तो जरा बताइए कि कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं रखेंगे ना तो पार्टी में ऐसी टूट होती रहेगी। तो टूट फूट से बचने के लिए कार्यकर्ताओं पर फोकस करना, उनकी चिंता करना बेहद जरूरी है। पंचायत में हमारे किस्से ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। मेलोडी आप खुद ही खानी चाहिए, क्योंकि हम तो बचपन से नहीं अगले एपिसोड में यतेंद्र हम लोगों को मेलोडी खिलाएंगे। हाँ, नहीं मेलोडी क्या पार्टी देंगे ना, अच्छी नहीं, बात है। मेलोडी मुझे लगता है प्लस झालमुड़ी। नहीं, सब्जेक्ट तो जब तक चेंज हो जाएगा ना, मुझे लगता है फिर बहुत सारे चुनाव आगे के भी आएंगे, कई सारे हमारे किस्से व्यूअर्स को आएंगे। थैंक यू बोल दो यतेंद्र। हमारे लगातार व्यूज बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से प्यार और सम्मान पंचायत विद रिपोर्टर्स को मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हमारी व्यू का एक मेलोडी। देखिए रिपोर्टर्स की तरह व्यूअर्स भी समझ गए कि उनकी बात सुनिए जो ओरिजिनल किस्सा सुनाते हैं। हाँ, कुछ लोग कॉपी भी करने की खबरें आ रही हैं, तो कॉपी नकल वो कहते हैं ना, नक्कालों से सावधान। एकमात्र ओरिजिनल किस्सों का शो यानी कि पॉडकास्ट यही है, यही मंच है, यानी कि पंचायत विद रिपोर्टर्स। और आगे भी इसी तरह का किस्से, कहानियां, लेकिन सच्चे किस्से, कहानियां आपको इसी मंच से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।